दादा डुमरी में 19 तारीख को हेमंत सरकार का सभा था और आपका भी सभा था। उसी दौरान देखा जाए तो हेमंत सोरेन की सभा में कुछ लोग जो पोस्टर फाड़ा गया था उनका आरोप लगाया जा रहा है कि जयराम महतो के लोग ही फाड़ा गया। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहला बात वो बच्चा लोग से आप बकायदा उनका इंटरव्यू लीजिए। उन लोग, मुझे लगता है उनको इस विषय में जानकारी भी नहीं कि वहाँ किसका सभा, क्योंकि वो सुने तो मेहमान घर गया था, क्योंकि उन लोग को मिल गया। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं और जो उनका डुमरी क्षेत्र में उनके जो दल के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी साजिश है। उन लड़कों के पास ना मेरा टेलीफोन नंबर होगा, ना कभी उनसे मेरी बात हुई होगी। आप चाहें तो इसका बकायदा सर्वे कर ले, क्योंकि वो लड़का लोग का नाम तो सबको जानता है। जबकि हम लोग को सुनने में आया बकायदा प्रशासन फोर्स कर रही थी कि आपसे बता दो कि आपका संबंध जेबी केस से है। किसी भाई को एक मोबाइल मिला अल्ट्रासाउंड के पास जमा कर दे। बोलिए चुप रहने, बोलिए चुप रहने। बकायदा सभी भाइयों के लिए किसी भाई को बकायदा उनको फोर्स किया जा रहा था। और जैसा कि सूचना मिला, दो बच्चा तो बोकारो का अपना फूफू घर गया था। तो ये केवल और केवल मतलब बोलते हैं ना, अपना गुस्सा किसी और पर उतारना, तो ठीक वो वही काम है। बाकी वो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, पीजी पढ़ा लिखा लड़का है। उन लोगों को मुझे नहीं लगता इस तरह कार्य किया होगा। उन लोग केवल जबरन कि जेबी केस से नाम जोड़ने के लिए, हम लोगों को बदनाम करने के लिए कंटिन्यू उनको फोर्स किया गया था, जो कि मुझे लगता है। और उनको ले ऐसा गया जैसे कोई गैंगस्टर हो, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो, कोई मने अपराधी हो, जो मने उस पर जैसे लगभग दर्जनों हत्या का मुकदमा दायर हो। इस प्रकार उन्हें ले जाया गया, पोस्टर फाड़ा गया था। उसके लिए कानून बनता है। प्लस उन्होंने, आप उन बच्चों से ही बाकायदा इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। बोकारो में सभा की और बोकारो का डेमोग्राफी लगातार बदलता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सभा में तो बोले ही डेमोग्राफी किस प्रकार बदला जा रहा है। यहाँ के लोगों का भी कुछ योगदान नहीं, अपनी ज़मीनों को समझ नहीं रहे हैं। बिल गेट्स समझ गया ज़मीन का वैल्यू क्या होता है, बोकारो के लोग नहीं समझ रहे हैं। तो उसमें लगातार हम लोग समझा रहे हैं, डेमोग्राफी बदलेगी यानी अपनी भाषा संस्कृति बदलेगी, आपका रोजगार में दावा होगा, यानी कुल मिलाकर आप धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। दादा डुमरी में ही देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे, तो देखते थे कि जो जेएमएम का झंडा लेके जा रहा है उसको बाकायदा इज्जत के साथ पास कर दिया जाता था। और जैसे ही जेबी केसेस के बारे में या कोई और रहता था तो उसको लाठी डंडा से मारा जाता था। हम लोग एक ही देश एक ही संविधान में, ऐसा दो कैसे हो सकता है? देखिए, जब आपके पास सत्ता की शक्ति हो तो आप दुरुपयोग कर सकते हैं। बोलने वाला कौन है? वही हुआ कि भारत के संविधान किसी भी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप बगल में सभा नहीं कर सकते। ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि मान के चलिए, सपोज दैट मान के चलिए कोई वीआईपी पर्सन का सभा है, मान के चलिए बगल में मेरा एक खेल का मैदान है फुटबॉल का, अगर हम मैच ही खेल रहे हैं और यदि हज़ारों लोग आ गए तो उसमें हम क्या करें? अब क्या करेंगे ना, ये 1000 लोग फुटबॉल खेलने क्यों आ गए? तो ऐसा बाकायदा कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो वीआईपी पर्सन है तो जाहिर सी बात उसने वीआईपी काम किया होगा। तो जब उसने वीआईपी काम किया है तो बाकी की सभा से उसको कैसा डर? तो इसलिए सभा करना अनुच्छेद 19 का अधिकार है। ऐसे था जिनको आरोप लगा करके डुमरी में अरेस्ट किया गया था, उनके जो चेहरा भी पूरा रिवील कर दिया जा रहा था। देखिए, ये चूंकि ये लोग मैंने इनको तकलीफ थी जेबी केसेस से। अब चूंकि हम लोग ने साफ साफ कहा था कि हम लोग ना काला झंडा दिखाएंगे, ना हम लोग मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, हम लोग बगल में सभा करेंगे और विरोध करने का अलग तरीका होगा। तो देखा कि इन लोग तो अपना जो भी हम लोग का कमेटी था, जो भी हम लोग का संगठन था, उसको सीधे बोल दिए थे कोई ऐसा काम ना हो जिसमें प्रशासन से उलझना पड़े, कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमको सरकार से उलझना पड़े, हम लोग सभा करना है। बाकी अगर प्रशासन लाठियाँ भी चलाती तो जाहिर सी बात है इन लोग बहुत प्लानिंग किया था कि किस प्रकार इन बच्चों को माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा जाए। और मुझे लगता है कि बहुत क्रूर व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से उन्हें रस्सियों में बांध कर, या मैंने कहीं ना कहीं अनैतिक, मैंने लोकतांत्रिक देश में एक कतई उचित व्यवहार नहीं कर सकते। छात्र थे, यदि दोष भी होता, पहला बात तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है और मुझे लगता है वे लोग दोषी हैं कि नहीं इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि वे लोग एक मैंने षड्यंत्र रच रहे थे कि षड्यंत्र के माध्यम से किसी और को फंसाया जाए। हमारी डुमरी इकाई की जो टीम है उनको फंसाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन बच्चे तो अपना फुआ घर गए थे जैसा सूचना मिली है। इनको क्या मतलब भाई, ये चाल थी। आप आंदोलन कर रहे थे उस समय भी लोग भारी बारिश में खड़े होकर के आपकी बातों को सुन रहे थे, और आज जब पार्टी का जो है आपने घोषणा कर दिया तब भी लोग भारी बारिश में जो खड़े होकर आपका भाषण सुन रहे। चंदन क्यारी में जो ऐतिहासिक रैली रहा, तो क्या लगता है दादा आगे? देखिए, सबसे पहला बात हम लोग जो भी कहते हैं क्लियर कट कहते हैं, पॉइंट की बात करते हैं ना। देश के प्रधानमंत्री की तरफ फेंकते हैं, ना देश के मुख्यमंत्री की तरफ फेंकते हैं, दोनों फेंकते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। चूंकि अभी मुख्यमंत्री की बात कर लें
हाल फिलहाल आए थे, धोती साड़ी बांट रहे थे, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, यानी हमारे वो झारखंड के ही हैं। 100% जो लोग हैं धोती साड़ी पाने वाले वो झारखंड के ही हैं। यानी हमारी दादी को क्या मिला? साड़ी। हमारे दादू को क्या मिला? धोती। और नौकरी किसको मिला? यूपी बिहार वालों को। कहाँ? टीचर का नौकरी। 2 साल बाद 3 साल बाद पेमेंट क्या होगा? 1 लाख। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमें धोती साड़ी चाहिए या एक सरकारी नौकरी चाहिए। अभी हमारे ऐसे कि हाँ आप नौकरी नहीं देते तो चलिए भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई सरकार नहीं दे पा रही है। आप बकायदा नौकरी बांट रहे हैं और बाहरियों को बांट रहे हैं, ये तकलीफ है। और हमारे लोग खुश हैं धोती साड़ी में। देखिए उन लोग बकायदा बोल रहा है हेमंत सोरेन अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यूपी बिहार वाले, नौकरी क्लियर हो गया। अरे दीदी आपको क्या पता चलेगा? आपको तो नौकरी मिला है, आपको तो प्रमाण पत्र मिला है, आपको तो नियुक्ति पत्र मिला है। हमारी माओं का, हमारे बहनों का, हमारे माताओं का सिंदूर जुड़ा है। वो दर्द को हम लोग जानते हैं कि तकलीफ में राज लिए हैं। आपके तो चेहरे पे हंसी का ठिकाना नहीं है। आपको राज्य में नौकरी मिला है, मजे से लूटिए। फिर बाहर के लोग यहाँ लूटने के लिए आते हैं, मजे से लूटिए। लूटने का आपको बाकायदा लाइसेंस मिल गया, सरकारी लाइसेंस यहाँ। लेकिन वो हम जानते हैं कि कितना माने अनगिनत लोग हमारी माएँ बहनें मौसी काकी जेठी विधवा हुई हैं। हमारे पुरुषों की बात करें तो मैंने काल कोठरियों में मार मार के चमड़ा छील दिया जाता था, और बाहर के लोग मुस्कुराते बोल रहे हैं हेमंत सोरेन नौकरी बांट रहा है। अरे बांटिए ना, जिनका परिवार बर्बाद हो गया उनको बांटिए, जिनका गांव तबाह हो गया उनको बांटिए। जिनको बांट रहा है उनको तो बांट रहे हैं, गांव तो छोड़िए, यहाँ जिला तबाह हो गया है, 84 गांव बोकारो में तबाह हुआ है, उनको बांटे नौकरी। कितना साहस है, आप बनाइए ना, आपके पास कानून है, आपके पास अधिकार है जमीन वापसी का, आप जमीन वापसी कीजिए ना, आपकी बड़ाई करेंगे, आपका तारीफ करेंगे। धोती साड़ी के लिए आपको गवर्नमेंट में नहीं भेजे हैं। बिल्कुल उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री को माने इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र को पहल करना चाहिए। अमानवीय घटना है, जिस देश में नारी को पूजा जाता है उस देश में ऐसी माने अनैतिक घटना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उसको लेकर हमारी भी टीम कैंडल मार्च रांची में आह्वान की है, और निश्चय ही हम लोग इस पर भी आवाज अपनी बुलंद करते हैं कि इस प्रकार की असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। आज जिस प्रकार की असुरक्षा दिख रही है महिलाओं के प्रति, केंद्र और राज्य सरकार को उस पर सचेत करना चाहिए, विशेष कानून बनाने चाहिए, क्योंकि उस अपराध में संलिप्त लोगों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। अगर त्वरित सजा मिलेगी तो उनको साहस नहीं मिलेगा दोबारा ऐसे कुकृत्य करने की।